बच्चों आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये जेई मेन 2025 में पूछा गया सवाल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की ग्रेविटी समझें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। आपकी बेसिक जानकारियों में डेवलपमेंट होता है। आपका अटेम्प्ट बेहतरीन होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। अगर आप आंसर तक आसानी से पहुंच जाते हैं तो सही डायरेक्शन में है, और नहीं पहुंच पा रहे हैं तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार सीरीज अपलोड हो रहा है। अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से ही यहाँ के अपडेट का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जब भी हम स्टार्ट करें तो दो बातें हम ध्यान रखें कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, और दूसरी चीज क्वेश्चन हमें किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है। एग्जामिनर के माइंड को समझें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ थीटा बिलोंग्स टू -2 पाई पाई, एक क्लोज इंटरवल में है। हरा समझ में, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ पाई -2 पाई। पाई और -2 पाई भी इंक्लूड है और इनके बीच की वैल्यूज इंक्लूड है। पाई से हमें प्लस में नहीं जाना है और -2 पाई से माइनस में नहीं जाना है, मतलब पाई से एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है और -2 पाई से क्लॉकवाइज नहीं जाना है। देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 2√2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस का √6 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। ये बात क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक इक्वेशन दे रखी है जो cos थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पे थीटा वेरिएबल है, थीटा की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं उन वैल्यूज को हमें काउंट करना है और वही हमारा आंसर होगा। और ध्यान देना है कि वो जो थीटा है वो क्या है, -2 पाई और पाई के क्लोज इंटरवल में होनी चाहिए। ये बात क्लियर है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। अगर इनको आप ऐड करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। और दूसरी चीज, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बात क्लियर है। तो यहां पे एक चीज आती है डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरी चीज आती है x की वैल्यूज जिसे हम फॉर्मूला मेथड से हम कर सकते हैं, या तो क्या करें, इसे क्या कर दें, फैक्टराइज कर दें, और या फॉर्मूला मेथड से चले तो प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाई 2। तो यहां पे ये दो तीन चीजें यहां पे यूज होंगी। ये बात क्लियर है। इन तीन चीजों को अगर आप बेहतर तरीके से अप्लाई कर पाए तो क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए, अगर यहां पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो यहां पे a का रूल मतलब cos स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट 2√2 है, और cos थीटा मतलब x का कोफिशिएंट 2 माइनस का √6 है। ये क्या है, b हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म c होगी माइनस का √3। तो यहां पे अगर हम डिस्क्रिमिनेंट देखें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया हमारे पास, d इक्वल टू 2 माइनस √6 होल स्क्वायर, फिर यहां पे -4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो यहां पे देखिए प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 2√2 और -√3, तो ये क्या हो जा रहा है, नेगेटिव प्रोडक्ट है तो ये प्लस हो जाएगा। ac अगर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर प्लस 4ac हो जाएगा, क्योंकि ac का प्रोडक्ट नेगेटिव है। और a की जगह आ गया हमारे पास 2√2 और c की जगह आ गया आप √3। तो अगर इसको आप सही से देखें तो ये हमारे पास आ गया, ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई √6, √2 इंटू √3 मतलब √6। ये बात क्लियर है। 4 टाइम्स ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये क्या हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 2 प्लस √6 होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है। और √d हमें रिजल्ट में चाहिए, क्योंकि x की वैल्यूज में √d आ रहा है, तो √d हो जाएगा 2 प्लस √6। ये बात क्लियर है।
ये बात क्लियर है। तो अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालें डायरेक्ट, तो कॉस थीटा आ जाएगा माइनस बी, तो -2 माइनस √6, फिर प्लस माइनस √d मतलब 2 प्लस √6 और डिवाइड बाय 2a, तो 2a क्या हो गया हमारे पास, a हो गया 2 √2, इसका दुगुना 4 √2। अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो जो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा प्लस साइन लेने पे, वो देखते हो क्या आता है, और माइनस साइन लेने पे क्या आता है, पहले इसे चेक कर लेते हैं। तो कॉस थीटा अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो क्या आ जा रहा है हमारे पास, -2 प्लस √6, -2 प्लस √6 और प्लस 2 प्लस √6, और यहां पे क्या आ गया 4 टाइम्स ऑफ √2, तो 2 से 2 कैंसिल, और √6 ट्वाइस ऑफ √6, ये बात क्लियर है, और डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ √2। अब इस √6 को हम क्या लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ √3 इंटू √2 और डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ √2, तो 2 से ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा आ गया प्लस साइन लेने पे √3/2, तो कॉस थीटा क्या आ गया √3/2। और अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो माइनस साइन लेने पे क्या जा रहा है हमारे पास, कॉस थीटा या तो ये है या कॉस थीटा, माइनस साइन ले रहे हैं तो -2 प्लस √6 और -2 माइनस √6 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 √2, तो ये देखिए क्या हो जा रहा है, √6 कैंसिल हो गया, -2 तो ये -4 हो गया, तो -4 अपॉन 4 √2, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन √2, माइनस क्या हो जाएगा 4 नहीं -1 अपॉन √2। तो कॉस थीटा की हमारे पास दो वैल्यूज हो जाएगी, एक हो जाएगा √3/2 और एक हो जाएगा -1 अपॉन √2। ये बात क्लियर है। तो देखिए अब जो थीटा है, थीटा हमारा कहां कहां है, पाई और -2 पाई के बीच में है। तो यहां पे देखें पाई और -2 पाई का इंटरवल देखें, देखिए जिसको कैसे देखते हैं हम। अब देखिए अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, इंटरवल क्या है हमारे पास -2 पाई और पाई, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि पाई से आगे नहीं जाना है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और अगर हम माइनस में चल रहे हैं, 0 से माइनस में, 0 से प्लस में चले और ये 0 डिग्री हो गया और ये पाई हो गया। ये बात क्लियर है। अगर हम माइनस में चल रहे हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा, देखिए यहां से 0 से गए और हमें -2 पाई, तो -2 पाई, यहां से आगे नहीं जाना, ये -2 पाई यहां पे आ जाएगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब cos थीटा की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या आ रही हैं, cos थीटा की वैल्यू आ रही है √3/2 और -1 अपॉन √2, मतलब क्या आ रहा है, प्लस में भी आ रहा है माइनस में भी आ रहा है। तो ये चीज कब कब रीड करता है, ये रीड पहले देखिए cos थीटा प्लस प्लस कहां होता है, इसका प्लस होता है फर्स्ट में और फोर्थ में, ये बात क्लियर है। तो यहां और यहां, ये बात क्लियर है। ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला ठीक है, ये तो हो जाएगा -π/, कितना हो जाएगा 6, -π/6, √3/2 कब होता है तुम्हारा, π/6 पे होता है, तो ये हो जाएगा -π/6 और ये -2 पाई से पहले है, तो -2 पाई से पहले है, ये हो जाएगा -2 पाई, इससे एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो +π/6। ये बात क्लियर है। फिर प्लस, अब यहां पे क्या है, यहां पे आएगा π/6, ठीक है। फिर दूसरा है माइनस में, तो माइनस में कब कब करता है, माइनस में करता है सेकंड में और थर्ड में, सेकंड में और थर्ड में। तो ये हो गया हमारे पास, कलर दूसरा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं कलर, ये आ जाएगा सेकंड में और थर्ड में। यहां पे ध्यान रखें, यहां पे -π है, यहां पे क्या है -π है, और सेकंड में यहां अब ये क्या है -1 अपॉन √2 है, तो 1 अपॉन √2 π/4 पे आता है। ये बात क्लियर है। तो ये आ जाएगा पाई माइनस का π/4, पाई से ये क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज इधर हो गया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब माइनस, तो पाई से हम माइनस गए तो पाई माइनस π/4 हो गया। अब यहां पे अगर यहां से देखेंगे तो ये -π से क्लॉकवाइज जा रहे हैं, -π से क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा
माइनस पाई बाई 4, और माइनस पाई से नीचे को जा रहे हैं तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये तो वैल्यूज हो गई। कभी कभी पूछ सकता है कि सम ऑफ ऑल दी क्या है सॉल्यूशंस, जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उनका सबका सम ले लिया, और यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो खैर हमें यहाँ पे वैल्यूज की जरूरत नहीं है, थीटा की क्या क्या वैल्यूज आ रही है हमें काउंट करने की जरूरत है कि थीटा की कितनी वैल्यूज है। ये बात क्लियर है? तो कितनी वैल्यूज आ रही है, 1 2 3 4 और 5 6, तो टोटल कितने सॉल्यूशन आ जा रहे हैं यहाँ पे, 6 सॉल्यूशन आ जा रहे हैं। टोटल कितने सॉल्यूशन आ जा रहे हैं, 6 सॉल्यूशन आ जा रहे हैं। तो आंसर हमारा सी इज राइट, आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज राइट। ये क्या हो जाएगा, हमारे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके cos थीटा की वैल्यू निकाली। cos थीटा की वैल्यू एक बार प्लस आ रही थी, एक बार माइनस आ रही थी। फिर यहाँ पे हमने चेक करा कि cos थीटा इस इंटरवल में कहां कहां प्लस है और कहां कहां माइनस है। तो जहां जहां प्लस है हमने देखा कि क्या है, क्या क्या वैल्यूज उसकी आ रही हैं, और माइनस में क्या क्या वैल्यूज उसकी आ रही हैं। फिर हमने टोटल काउंट कर लिया और हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोसीजर था। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच।